हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक और रहस्यमय किले का रहस्य बताने वाली हूं जो आपको चौंका देने वाला है। कहा जाता है कि वह किला इतना खूबसूरत और बेशकीमती खजाने से भरपूर था, जिस किले को अंग्रेज़ों ने कब्जा करने के बाद उसे पूरी तरह से जला दिया था और उसके सभी खजाने को उन्होंने लूट लिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रायगढ़ किले का रहस्य बताने वाली हूँ कि रायगढ़ किले का निर्माण किसने कब किया था। रायगढ़ दुर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में पहाड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध दुर्ग है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं, यह किला बेहद ही खूबसूरत और ऐतिहासिक दुर्ग था। लेकिन जब शिवाजी महाराज का शासनकाल के दौरान इस किले पर कोई भी नहीं कब्जा कर सका, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस किले पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया और इस किले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं, आपने कई किले देखे होंगे जिनकी बनावट काफ़ी खूबसूरत होती है और उनकी आज भी बनावट वैसे ही रहती है, लेकिन यह किला जलने के बाद पूरा काला पड़ गया है। आप इस किले को देख सकते हैं, अंग्रेज़ों ने इस किले को चारों तरफ से इस किले को जला दिया था, जिसके कारण इस किले की बनावट और यह किला पूरी तरह से खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस किले के बारे में एक और बात कही गई है कि इस किले में जो कि बचा हुआ खजाना था वो आज भी इस किले में मौजूद है। महान मराठा राज्य शिवाजी ने 1674 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था और यहीं उन्होंने सन 1680 में अपने प्राण त्याग दिए थे। पहले इसका नाम रायरी था, जिसे शिवाजी महाराज ने बदल कर रायगढ़ कर दिया। रायगढ़ पश्चिमी भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है, यानी कि यह वही किला है। वैसे तो शिवाजी महाराज ने 300 से ज़्यादा किले पर कब्जा किया था, 300 से ज़्यादा किले पर उनका शासन रहा, लेकिन यह एकमात्र ऐसा किला है जहां पर शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी, यानी उनका आखिरी किला इसी को कहा जाता है। शिवाजी महाराज के कई किले पर मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज थे, यानी पहले यह किला एक पहाड़ी क्षेत्र किला था, लेकिन उन्होंने इस किले का निर्माण अपने आंखों देखी करवाया था, जिसके बाद उन्होंने इस किले का नाम रायगढ़ रखा। पहले इस किले का नाम रायरी था। यह रायगढ़ एक पहाड़ी किला है जो कि रायगढ़ जिले के महाड़ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि यह किला आप देख सकते हैं, यह किला काफ़ी खूबसूरत किला था। इस किले की वास्तुकला भी काफ़ी खूबसूरत है। इस किले तक पहुँचने के लिए लगभग 1400 से 1500 सीढ़ियाँ हैं। रायगढ़ किले को पूर्व का जिम्बास्टर भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण चंद्रराव मोरेस ने 1300 में करवाया था। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी ने इस किले का निर्माण पुनः 1674 में इस किले का निर्माण किया और अपनी राजधानी भी बनाया था। यूरोपीय लोगों द्वारा पूर्व का जिम्बास्टर के रूप में जाने वाला यह रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक रायसी और सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षण पहाड़ी किला है। सहार्दिक पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से 820 मीटर की ऊपर में स्थित तक इस किले तक 1737 सीढ़ियों वाले एक ही रास्ते से पहुंचा जा सकता है। इस किले तक जाने के लिए 1737 सीढ़ियाँ हैं। इस किले पर जाने के लिए ये भी कहा जाता है कि इतनी सीढ़ियाँ हैं कि चलते चलते लोग थक भी जाते हैं। इस किले पर अंग्रेज़ों द्वारा मुग़लों द्वारा भी आक्रमण किए गए हैं, जो कि इस किले पर आज भी वह निशान मौजूद हैं। इस किले को कई बार कई राजाओं ने इस किले पर कब्जा करना चाहा, लेकिन वह असफल ही रहे। लेकिन इस किले को आप अजब दुर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि इस पर मुग़लों का भी शासन रहा और अंग्रेज़ों ने भी शासन किया। अंतिम बार इस किले पर शासन मुग़लों का रहा। जैसा कि आप इस किले को देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल था। उस समय इस किले के लंग कोई देख भी नहीं सकता था, क्योंकि वह छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत डरते थे, जिस कारण इस किले पर कब्जा करना सभी राजाओं के लिए नामुमकिन था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस किले पर औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब के बाद इस किले पर शासन आया अंग्रेज़ों का, जिसने अंग्रेज़ों द्वारा इस किले पर से सारे खजाने को लूट लिया था और उसके बाद इस किले को पूरी तरह से जला दिया था। वैसे तो शिवाजी महाराज के कई किले हैं जिनकी बनावट भी काफ़ी सेम तरीके से की गई है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल इस किले पर ज़्यादा रहा। उन्होंने इस किले पर शासन सभी किले में से अत्यधिक वर्ष तक किया था और उनकी मृत्यु भी इसी किले में हुई थी।
उनके पुत्र का इस किले पर शासन आया। उसके बाद में औरंगजेब ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया और उसने इस किले पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद औरंगजेब इस किले से यानी कि कहीं दूर कोई दूसरी जंग लड़ने के लिए चले गए। वहीं पर उसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था और इस किले पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि महादेव ने यहीं पर विषपान कर काल की गति को मात दी थी। मंदिर के ठीक पीछे की तरफ पहाड़ काटकर पानी का कुंड बनाया गया था। माना जाता है कि इस प्राचीनतम किले में मौजूद खजाने का रहस्य भी इसी प्रतिलिपि में है, लेकिन आज तक कोई इसका पता नहीं लगा सका। इस किले के मंदिर के ऊपर पहाड़ है जहाँ से पानी सरसता रहता है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं पता लगा सका आखिरकार ये पानी कहाँ से आता है। इस किले के बारे में कई रहस्य छुपे हैं, अनगिनत, जिनके रहस्य को आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। यानी कि इस किले का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये भी कहा जाता है कि जो रायगढ़ किला है इसमें अनगिनत रहस्य छुपे हैं और खजाना होने का दावा तो पूरी तरह से पक्का है। इस किले में खजाना वास्तव में आज भी मौजूद है। उस खजाने को ढूंढने की कोशिश आज भी लोग करते हैं, लेकिन सदा असफल रहते हैं। यह एक ऐतिहासिक दुर्ग है। इस किले में अनगिनत रहस्य मौजूद हैं, जैसे कि खजाने से जुड़ा रहस्य। इसमें एक ऐसा रहस्य छुपा है जो कि खजाने को साफ-साफ बताता है कि वास्तव में इस किले में खजाना मौजूद है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे रहस्य बने हैं जिन्हें कोई भी नहीं सुलझा पाया कि आखिरकार इस रहस्य के यानी कि जो शब्द लिखे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जान पाया कि आखिरकार इसका तात्पर्य क्या है। रायगढ़ की लड़ाई 1689 में मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी। औरंगजेब ने अपने जनरल जुल्फिकार खान को मराठा राजा राम को पकड़ने का आदेश दिया था। मुगल सेना ने रायगढ़ पर हमला किया और किलागढ़, हालांकि सारा राम महाराज ऐसा होने से पहले ही भाग निकले, जिसके कारण मुगलों का शासन इस किले पर रहा और उन्होंने इस किले को जीत लिया। मुगलों की ताकत से रायगढ़ किले की रक्षा करना कठिन था। नवंबर 1689 में मुगलों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और महारानी यसुबाई और साहू को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद इस किले पर शासन आया मुगलों का। मुगलों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया और कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस किले में से बेशकीमती खजाना उन्होंने भी इस किले से लूट लिया था। फिर आया 1857 के बाद ब्रिटेन सेपन और खनिजों को विभिन्न शहरों के शासकों के पास भेजा गया और उनके मजबूत किले को नष्ट करने का आदेश दिया था। उत्तरीय कर्नाटक से लेकर दक्षिणीय महाराष्ट्र तक मिराज, सागली और कोल्हापुर राज्यों के अंतर्गत आने वाले किले को नष्ट किया गया था। यानी कि जो ब्रिटेन सेना का शासन आया इस किले पर, तो उन्होंने यहाँ के जितने भी किले उन सभी को नष्ट कर दिया था। उनका कहना ये है कि सन 1765 में यह किला ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। अभियान का स्थान था और 9 मई 1818 को अंग्रेज़ों द्वारा इसे लूट लिया गया और नष्ट कर दिया गया। लगभग 300 से अधिक वृद्धि स्थल थे। कहा जाता है कि इस किले में आज भी गुप्त रास्ते, गुप्त सुरंगें मौजूद हैं जो कि इस किले तक पहुंची जा सकती हैं। उन रास्तों का उपयोग राजा महाराजा ज़्यादातर करते थे। तो दोस्तों, ये है रायगढ़ किले का इतिहास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक